क्या आपको पता है चीन ने एक ऐसा व्हीकल रिवील किया जो घोड़े की तरह 4 पैरों पर दौड़ता है और हाइड्रोजन से चलता है। रुकिए भाई, ये तो बस शुरुआत है। जो चीजें आप आगे देखने वाले हैं वो आपकी सोच पूरी बदल देंगी कि असल में ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन में कौन सबसे आगे है। जहां दुनिया अपनी इलेक्ट्रिक कारों को सुधारने में लगी है, वहीं चीन एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। हम बात कर रहे हैं ऐसे वाहनों की जो बिना रनवे के भी उड़ सकते हैं, और एक तो आपको सच में आयरन मैन बना देगा। AI वाली मोटरसाइकिलें जो कभी गिरती नहीं है, और किसी जानवर जैसी मशीन की जो ऐसे रास्तों पर भी चल सकते हैं जहां कोई और वाहन नहीं जा सकता। इस वीडियो में आप देखेंगे चीन के 8 सबसे जबरदस्त और रेवोल्यूशनरी वाहन, रोबोटिक घोड़े से लेकर हाई स्पीड मोटरसाइकिल तक। और नंबर 1 इतना फ्यूचरिस्टिक है कि लगता है जैसे सीधे भविष्य से आया हो। नंबर 8, गैक GVY एयरजेट। चीन की ऑटोमोबाइल कंपनी गैक ने जो किया है वो सच में दिमाग हिला देने वाला है। उन्होंने एक ऐसा वाहन बनाया है जो 2 हिस्सों में अलग होकर उड़ सकता है और जमीन वाला हिस्सा अपने आप सड़क पर चलता रहता है। सोचिए, ये लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सेट हो, लेकिन ये पूरी तरह रियल है। इसके नीचे एक ऑटोनोमस रोलिंग प्लेटफॉर्म है जो सड़क पर अपने आप चलता है। ऊपर की तरफ एक डिटैचेबल ड्रोन है जिसमें 6 फोल्डेबल ब्लेड लगे हैं। इसके कैबिन में सिर्फ एक व्यक्ति बैठ सकता है और वो 4 पहियों पर है। सबसे मजेदार बात, ये अलग होना बिल्कुल ऑटोमेटिक है। आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं। सिस्टम खुद तय करता है कि कब उड़ना है और कब सड़क पर रहना है। ट्रैफिक और रूट के हिसाब से आपको बस अपनी मंजिल सेट करना है। वाहन खुद तय करेगा कि रूट से जाना है या उड़ना है। अगर रास्ता जाम है तो कैप्सूल उड़ जाता है और चेसेस अपने आप चार्जिंग स्टेशन की ओर बढ़ता है। कैप्सूल लैंड करने के बाद कोई दूसरा उपलब्ध चेसेस आपको अपने आप पिक कर लेता है। सच में गैक ने असंभव को हकीकत में बदल दिया है, क्योंकि इसमें ड्राइवर या पायलट की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 7, कॉप्टर पैक जेन 3। सोचो, अगर आपको उड़ने के लिए हवाई जहाज की जरूरत ही ना पड़े, बस एक बैग पीठ पर बांधो, बटन दबाओ और सीधे हवा में उड़ जाओ। ये कोई फिल्म नहीं, ये है कॉप्टर पैक जेन 3। ये ऑस्ट्रेलिया की कंपनी का बनाया हुआ एक असली पूरी तरह इलेक्ट्रिक पर्सनल उड़ने वाला बैकपैक है। इसे पहनते हैं, बैठते नहीं। इसका फ्रेम कार्बन फाइबर से बना है जो मजबूत भी है और हल्का भी। इसमें 2 बड़े डक्ट रोटर लगे हैं जो हवा में उठाने की ताकत देते हैं। ये बैटरियों से चलता है, किसी तरह का फ्यूल नहीं लगता। सबसे खास बात, इसका सेल्फ लेवलिंग ऑटो पायलट सिस्टम है। ये एक स्मार्ट कंप्यूटर है जो उड़ान के दौरान संतुलन बनाए रखता है। इसके दोनों रोटर उल्टी दिशा में घूमते हैं, जिससे शरीर हवा में घूमता नहीं। इसे हाथों के छोटे कंट्रोल से चलाया जाता है। बाकी संतुलन सिस्टम खुद संभाल लेता है। अभी इसका परीक्षण जमीन से रस्सी बांधकर किया जा रहा है। ये पर्सनल उड़ान की दिशा में बड़ा कदम है। नंबर 6, जेटसन 1। ये एक सिंगल सीट वाली फ्लाइंग कार है जिसे कोई भी चला सकता है। ये कोई भविष्य का सपना नहीं, ये अभी उड़ रही है और आप इसे अभी खरीद भी सकते हैं। इसमें 8 इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं जो इसे सीधे टेक ऑफ करने में हेलीकॉप्टर की तरह मदद करते हैं। हवा में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है और एक चार्ज में 20 मिनट तक उड़ सकता है। सबसे खास बात, इसे चलाना बहुत आसान है। कई देशों में पायलट लाइसेंस की भी जरूरत नहीं। इसका स्टेबलाइजेशन सिस्टम सारे कठिन काम खुद करता है। आपको बस ड्राइव करना है। वजन सिर्फ 86 किलो बिना बैटरी के। आपकी गैराज में आसानी से फिट हो जाता है और कुछ घंटों में असेंबल हो जाता है। इमरजेंसी के लिए इसमें बैलिस्टिक पैराशूट है और इसके कई सेफ्टी सिस्टम्स इसे बेहद सुरक्षित बनाते हैं। ये दिखाता है कि पर्सनल एयर ट्रैवल का नया युग शुरू हो चुका है। नंबर 5, कावासाकी कोरेलियो। तैयार हो जाओ कुछ ऐसा देखने के लिए जो तुमने कभी सोचा नहीं था। ये एक रोबोटिक घोड़ा है जिसकी आप सवारी कर सकते हो। ये कोई मोटरसाइकिल नहीं, बल्कि 4 पैरों वाला मैकेनिकल बीस्ट है जो हाइड्रोजन से चलता है। ये पैडल चलता है, दौड़ता है और आपके शरीर की मूवमेंट्स के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है, बिल्कुल जैसे कोई जिंदा जानवर। इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर और इसमें लगा है हाइड्रोजन इंजन जो 20 हॉर्स पावर जनरेट करता है। हर पैर में इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं और इसकी लेग्स में इंडिपेंडेंट मोटोक्रॉस सस्पेंशन और नॉन स्लिप रबर बेस है जो हर तरह के इलाके में एडजस्ट हो जाते हैं, चाहे सैंड हो, पत्थर हो, बर्फ हो, कीचड़ हो, क्यों ना हो। इसे चलाना मोटरसाइकिल की तरह आसान है। आप बस बैठो, हैंडल पकड़ो, झुको, ये उसी हिसाब से मूव करता है। व्हील वाले किसी भी वाहन की तरह सीमित नहीं, ये अवरोध पार करता है, सीढ़ियां चढ़ता है और ऐसे टेरेन पर चलता है जहां कोई और नहीं जा सकता। इसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है और एक हाइड्रोजन टैंक में 240 किलोमीटर तक यात्रा कर सकता है, जिसे आप सिर्फ 30 सेकंड में बदल सकते हैं। कावासाकी ने सच में भविष्य का घोड़ा बनाया है जो 4 धातु के पैरों पर चलता है। नंबर 4, शर्प SI1।
ये तुम्हें हैरान कर देगा। ये रूसी चीनी वाहन ऐसा लगता है जैसे एक टैंक और एक मेंढक का मिक्स हो। और सच में ये हर तरह के रास्ते पर चल सकती है। 2 मीटर ऊंची बर्फ पर भी आसानी से चल सकती है। कीचड़ या दलदल वाले रास्ते जहां दूसरे वाहन फंस जाते हैं, वहां ये मक्खन की तरह निकल जाता है। तेज बहती नदियां भी ये किसी नाव की तरह पार कर सकती है। इसके बड़े टायर पानी में तैरने और जमीन पर चलने दोनों के लिए काम करते हैं और इसे चलाना भी आसान है। ये 70 सेंटीमीटर ऊंची दीवार चढ़ सकता है, 35 डिग्री ढलानों पर भी चल सकता है और -40 डिग्री सेल्सियस से +40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में काम कर सकता है। अंदर की सीटें 2 लोगों के लिए आरामदायक हैं। मिलिट्री, रेस्क्यू टीम और एडवेंचर प्रेमी पहले ही इसे लेने के लिए लाइन में लगे हैं। अगर कभी दुनिया खतरे में हो या कोई आपदा आए तो तुम चाहोगे कि तुम शर्प में ही बैठे हो, क्योंकि ये हर मुश्किल जगह पर चलने में सक्षम है। नंबर 3, यामाहा मोटरॉयड 2। अब मिलो यामाहा मोटरॉयड 2 से। ये मोटरसाइकिल बिल्कुल जिंदा लगती है, जैसे इसके पास खुद की सोच हो। ये सिर्फ एक वाहन नहीं, ये तुम्हारा रोबोटिक साथी है। ये अपने मालिक को पहचान लेती है, खुद को बैलेंस रखती है और आवाज सुनकर काम करती है। हाँ, सही सुना, ये तुम्हारा 2 पहिया सबसे बढ़िया दोस्त है। सबसे रोचक बात, ये बिना सवार के भी सीधी खड़ी रहती है। एडवांस्ड गायरोस्कोप और बैलेंस सिस्टम की वजह से जब तुम पास जाते हो, ये तुम्हारा चेहरा पहचानकर हल्का झुक जाती है, जैसे ये तुम्हें समझता हो। इसके रोबोटिक आर्म्स अपने आप सवार की बॉडी के हिसाब से सीट और पकड़ बदलते हैं और इसे ट्रेडिशनल हैंडल बार से नहीं चलाते, बल्कि सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं तुम्हारे मूवमेंट्स। तुम जैसे झुको, ये उसी तरह मुड़ जाती है। डिजाइन भी जैसे जीवित हो, शरीर की लकीरें और मांसपेशियों जैसी लाइंस हैं। यामाहा ने सिर्फ मोटरसाइकिल नहीं बनाई, उन्होंने पहला कदम रखा है ऐसे वाहन की ओर जो इंसान की तरह काम करता हो। नंबर 2, इनोशन V13 चैलेंजर। दोस्तों, ये एक फ्यूचरिस्टिक बाइक है। ये अपने आप में ताकत और टेक्नोलॉजी का नया कमाल है। इसकी रफ्तार 97 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। एक चार्ज में ये 200 किलोमीटर तक चल सकता है और 45 डिग्री की ढलान भी आसानी से चढ़ सकता है। ये आम इलेक्ट्रिक स्कूटरों से तेज और किसी भी मोटरसाइकिल से ज्यादा सक्षम है। इसका एडजस्टेबल सस्पेंशन सिस्टम सड़क के झटकों को पूरी तरह सोख लेता है। आप इसे अपने बॉडी मूवमेंट से चला सकते हैं। आगे झुकेंगे तो गति बढ़ेगी, पीछे झुकेंगे तो ब्रेक लगेगा और दाएं बाएं झुकेंगे तो मुड़ जाएगा। बस 10 मिनट में ऐसा लगेगा जैसे ये आपके शरीर का ही हिस्सा बन गया हो। इसमें अपनी पसंद की LED लाइट्स लगाई जा सकती है, इनबिल्ट स्पीकर हैं और एक ऐप है जिससे आप वाहन के हर हिस्से पर पूरा कंट्रोल पा सकते हैं। छोटा, तेज, भविष्य जैसा और चलाने में इतना मजेदार कि बस चलते रहो। नंबर 1, मून बाइक। ये इलेक्ट्रिक ऑफ-रोड मोटरसाइकिल दिखने में बिल्कुल किसी चांद पर रहने वाली बाइक जैसी लगती है और इसकी ताकत और क्षमता सच में कमाल की है। सोचो, ये स्नो मोटरसाइकिल है, लेकिन ये किसी भी टेरेन पर चल सकती है, चाहे बर्फ हो, सैंड हो, कीचड़ हो या चट्टाने। मून बाइक बहुत हल्की है, सिर्फ 45 किलो, पूरी तरह साइलेंट यानी बिल्कुल शोर नहीं करती। एक बार चार्ज करने पर यह 4 घंटे तक तेज राइडिंग कर सकती है। सबसे अजीब चीज है इसका ट्रैक्शन सिस्टम। पीछे ट्रैक और सामने स्की लगी है, जिससे ये लिटरली किसी सरफेस पर फ्लोट कर सकती है। ये 60% की स्टीप स्लोप भी चढ़ सकती है, गहरी बर्फ क्रॉस कर सकती है और सब कुछ बिना कोई शोर किए। एक्सप्लोरर्स, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स या जो आर्कटिक एक्सप्लोरर बनने का सपना देखते हैं, उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये नॉर्मल प्लग से सिर्फ 2 घंटे में चार्ज हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड मेंटेनेंस की जरूरत नहीं और 0 पोल्यूशन करती है। अब बताओ, इनमें से कौन सा व्हीकल तुम सबसे पहले ट्राई करना चाहोगे? अगर ये वीडियो तुम्हें भी इतना ही हैरान कर गया हो तो लाइक जरूर करो, अपने दोस्त के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो सबसे पहले देख सको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।